हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परवीन ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हमारा चैप्टर डिटर्मिनेट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को बता देता हूं कि एनडी के एग्जाम के अंदर डिटर्मिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटर्मिनेट का बेसिक कंसेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है डिटर्मिनेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स XY ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ जो है डेली 8 बजे जो है मेरी वीडियो आती है शाम को, डेली 8 PM, AM नहीं PM। ठीक है, तो 8 PM जो है डेली मेरी क्लास आती है। तो आप लोग इस चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। ओके गाइज, तो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेट से। और मैट्रिक्स का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। तो और दूसरी बात कि अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं एनडीए से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप मेरा ये रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ज्यादा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे। लाइव क्लासेस के बारे में अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर डिटर्मिनेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि डिटर्मिनेट क्या होता है। डिटर्मिनेट क्या होता है? डिटर्मिनेट होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, मैट्रिक्स की। ठीक है, अब डिटर्मिनेट जो होता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है मैट्रिक्स की। ओके, और दूसरी बात कि डिटर्मिनेट जो होता है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी आप उसका डिटर्मिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, और किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स का मतलब है कि 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सिर्फ एक रो है और एक ही कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स ए जिसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो देख लो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जिसको हम सिंगलटन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सिंगलटन मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स। तो अगर आपका 1 क्रॉस 1 ऑर्डर 1 की अगर मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट है आप उसको एज इट इज लिख दो। तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेट आएगा, डिटर्मिनेट को हम इस टाइप से लिखेंगे, ए का जो डिटर्मिनेट है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और बच्चे जो है इसको मॉडुलस बोलते हैं, ये मॉडुलस नहीं होता, ये डिटर्मिनेट ऑफ ए होता है। मॉडुलस बोलना इसको गलत होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो ए का जो डिटर्मिनेट है इस टाइप से डिनोट करेंगे। हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हो, या डिटर्मिनेट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको डेल से भी डिनोट कर सकते हो। डेल का मतलब भी डिटर्मिनेट ही होता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 2। मतलब अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ली है, A11 आ गया, 12 आ गया, 21 और 22। तो ये मेरे पास एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेट क्या, ए का जो डिटर्मिनेट क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ए का डिटर्मिनेट निकालना है, किसका, मैं कहता हूं कि 1 2 3 4 का डिटर्मिनेट निकालो। ठीक है, तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आएगा 4, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आएगा 6, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो इस ए का जो डिटर्मिनेट है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 3। अगर मैट्रिक्स आपके पास किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, तो उस केस में उसका जो डिटर्मिनेट है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने यहाँ जनरल लिख रखा है गाइस, लेकिन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को इजी से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, मैं ले लेता हूं 1 और यहां लिख लेते हैं 2 और यहां लिख लेते हैं 1। ठीक है, ये 3 4 5, यहां मैं लिख लेता हूं 0, यहां 1 और यहां -1। ठीक है, तो मैंने एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की क्या लिख ली, मैट्रिक्स लिख ली। अब देखो ध्यान से देखते जाना
सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ क्या है 1, 1 एज इट इज, और इसके मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, जिस रो और जिस कॉलम में 1 एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट रो के अंदर है 1 और फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, पीछे क्या बचा 4 5 1 -1, 4 5 1 -1, तो 1 इंटू में 4 5 1 -1 इसका डिटर्मिनेंट, फिर आएगा माइनस, और ये क्या है 2, सेकेंड एलिमेंट क्या है 2, मल्टीप्लाई में सेम फर्स्ट रो को छोड़ दो, अब सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि 2 जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 5 बचेगा, 0 बचेगा और माइनस का 1, तो एज इट इज उतार दो 3 5 0 माइनस, फिर आएगा प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सिमिलरली फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो, अब थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो पीछे बचेगा 3 4 0 1, तो यहां इनटू में डिटर्मिनेंट किसका 3 4 0 पर, अब आप निकाल सकते हैं। अब देखो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई, तो ये आएगा 1 इंटू में 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते थे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -4, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस का 5, फिर -2 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 3, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस में 0, फिर प्लस में 1 इंटू में ये आएगा 3 माइनस में 0। अब इसको सोल्व कर लो बस, ये क्या आएगा माइनस का 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9, यहाँ करोगे तो ये माइनस का 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप इस टाइप से निकालेंगे। ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और मैंने यहाँ ले रखा है, देख लीजिए आप लोगों के सामने एग्जांपल है, मैं आपको ये एग्जांपल भी करवा देता हूँ। देखो एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, 3 किस ऑर्डर की है 3 क्रॉस 3 की, ए का डिटर्मिनेंट है, इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लिया, ठीक है। तो ये आपकी ब्रैकेट लग गई, इस टाइप से ब्रैकेट लगती है इसको डिटर्मिनेंट को। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 एज इट इज उतार लिया, इनटू में देख लो ये रो गई, फर्स्ट रो को छोड़ दिया इसने और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, तो क्या बचा 2 1 1 1, देख लो 2 1 1 1 एज इट इज उतार लिया। फिर सेकंड एलिमेंट वो क्या आएगा माइनस, सेकंड एलिमेंट आएगा माइनस, फिर आएगा 2 एज इट इज इनटू में। अब देख लो फर्स्ट रो को छोड़ दो, अब सेकंड कॉलम को छोड़ दो, देख लो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, पीछे बचा क्या 3 1 1 1 एज इट इज उतार दिया। फिर प्लस में 3 इनटू में वही, अब थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो फिर क्या बचेगा 3 2 1 1, तो ये देख लो 3 2 1 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको ये चीज लिखनी नहीं है, आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही निकला है, ठीक है ना, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख सकते हो आप लोग। क्या करो, जैसे ये क्या आएगा 1 2 3 3 2 1 और 1 1 1। आपको पता है कि यहाँ क्या है 1 1 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा, डायरेक्ट लिखो, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर माइनस का 2 इंटू में, अब ये कॉलम छोड़ दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, फिर प्लस में 3 इंटू में, अब ये कॉलम छोड़ दो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ। तो आपको ये चीज डायरेक्ट लिखनी है, ये इतना स्टेप आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये देख लो डायरेक्ट, ये देखो ये नीचे वाली चीज, ये देखो हमारी वही आई है, तो ये डायरेक्ट आपको ये निकालनी है, ठीक है गाइस। ये तो मैं समझा रहा हूं डेफिनेशन आप लोगों को, इसलिए। चल नेक्स्ट आपके पास आता है मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट क्या है 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे एक मैट्रिक्स ए दे देता हूं मैं आपको 0 2 और 0 2, ठीक है 0 2 0 2, ये मैट्रिक्स ले ली। अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 आएगी, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 आएगी, तो आंसर क्या है 0। तो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका आ गया 0। जब ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर मैट्रिक्स।
और नॉन सिंगुलर कौन सी होगी? जिसका डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आए। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है माइनर्स एंड कोफैक्टर। ठीक है, क्या निकालने हैं? माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज कि माइनर और जो कोफैक्टर निकलते हैं वो हमेशा किसके निकलते हैं? एलिमेंट्स के निकलते हैं। जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट का माइनर निकलेगा, उन एलिमेंट का कोफैक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइनर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने, किस ऑर्डर का? 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि आप जो है 1,3 एलिमेंट का क्या निकालो? माइनर निकालो, तो माइनर को m से डिनोट करेंगे और कौन? 1,3। तो कैपिटल M 1,3 का मतलब होगा, कैपिटल M का मतलब माइनर ऑफ 1,3 एलिमेंट। क्या मतलब होगा इसका? माइनर ऑफ ए 1,3 एलिमेंट। और 1,3 एलिमेंट कौन सा होगा? ये वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो क्या करो कि जिस रो और जिस कॉलम में ये एग्जिस्ट करता है उसको डिलीट मार दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट मार दो। पीछे क्या बचा? पीछे बचा 4, 5, 7, 8। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 32 माइनस में 35, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो ये क्या आ जाएगा? इस 1,3 एलिमेंट का माइनर आ जाएगा। सिंपल। जिस भी एलिमेंट का आप लोगों से पूछे, अगर मैं कहता हूं कि आप जो है इस एलिमेंट का माइनर निकालो, क्या निकालो? माइनर। कौन सा एलिमेंट है ये एलिमेंट है आपका 2, 3। तो कैपिटल M23 निकालना है आपको। तो आप क्या करो, ये जो है वो थर्ड रो में है, थर्ड रो को डिलीट कर दो, और सेकंड कॉलम में है, इसको डिलीट कर दो। तो इसको जब डिलीट करेंगे तो ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा, ये 3 बचेगा और यहां 6 बचेगा। तो एज इट इज उतारो 1, 4, 3, 6। तो क्या आएगा? 6 माइनस में 12, तो माइनस का 6। तो ये इसका क्या आ जाएगा? माइनर आ जाएगा। किस एलिमेंट का? 2, 3 एलिमेंट। सिंपल है। ओके, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर निकालना सेम डिटो कॉपी होता है, बस उसके लिए एक कंडीशन और होती है। वो कंडीशन क्या? कि ये जो डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं ना, इसके मल्टीप्लाई में -1 की पावर, जैसे 2 और 3 है तो इसका सम मतलब 5 हो आएगा। अगर आपको क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, मैं कोफैक्टर का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाता हूं गाइस। चलो एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मैं कहता हूं कि कोफैक्टर निकालो किस एलिमेंट का? इस 2, 2 एलिमेंट का। तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, या आप सी से डिनोट कर सकते हैं। किस एलिमेंट का? 2, 2 एलिमेंट का। तो A22 मतलब कोफैक्टर हमें निकालना है किस एलिमेंट का? 2, 2 एलिमेंट का। तो क्या लिखो? सबसे पहले आप लिखोगे -1 की पावर, ये लिखना है, कंपलसरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। -1 की पावर क्या है? 2 और 2, मतलब दोनों का सम। 2, 2 है तो 2, 2 + 2, 2, 3 होता तो 2 + 3, 2, 1 होता तो 2 + 1। ठीक है, और इनटू में वही सेम चीज कि किस 5 का निकालना है, तो इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो। पीछे बचा 1, 3, 7, 9। तो ये आएगा -1 की पावर 4 इनटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 9 माइनस में 21। ठीक है, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा? 9 माइनस में 21 कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा 12। और -1 की पावर 4 + 1 ही होगा, तो ये माइनस का 12 आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, और माइनर और कोफैक्टर के बीच में यही रिलेशन होता है। इतनी टर्म जो होती है वो माइनर होती है, और ये चीज कोफैक्टर में एक्स्ट्रा होती है। तो अगर आप लोगों से कोई माइनर और कोफैक्टर के बीच में रिलेशन पूछे तो ये होता है कि कोफैक्टर Aij = होता है -1 की पावर i प्लस में j इनटू में माइनर ऑफ ij। ये दोनों के बीच में रिलेशन होता है, माइनर और कोफैक्टर के बीच में ये रिलेशन होता है। क्लियर?
तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है, तो आप सभी बच्चे इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को डेफिनेशन में या किसी चीज में प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये मैंने एग्जांपल्स लेके यहाँ बताए हुए हैं, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिए। चलो नेक्स्ट 2 पॉइंट है जो आप लोगों को नोट कर लेने अपने कॉपी पे। इफ डेल इज नॉट इक्वल टू सी, डेल मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, सॉरी सी नहीं 0, अगर डेल नॉट इक्वल टू 0 है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट अगर नॉट इक्वल टू 0 है, एंड डेल की पावर सी, डेल की पावर सी क्या होता है, डेल की पावर सी होता है डिटर्मिनेट ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, डेल की पावर सी क्या होता है, डिटर्मिनेट ऑफ कोफैक्टर, देन इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो आपका ये होगा, याद रखना, डेल की पावर सी मतलब डिटर्मिनेट ऑफ कोफैक्टर जो होगा वो डेल की पावर n-1 के इक्वल आएगा, ठीक है, ये रिलेशन है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वो कहता है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेट 4 है, तो बताओ उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेट क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेट, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो डिटर्मिनेट है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेट n की पावर n-1, तो डिटर्मिनेट तो 4 है, n क्या होता है, ऑर्डर किसका, ए मैट्रिक्स का, जो इसमें मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर दिया रहेगा, आपको कहेगा कि एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की जिसका डिटर्मिनेट 4 है, तो बताओ डिटर्मिनेट ऑफ कोफैक्टर क्या होगा, तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ आप 3-1 लिख दोगे, 16 आंसर आ जाएगा उस केस में, ठीक है। और ये तभी रिलेशन लगता है जब आपका उसका डिटर्मिनेट क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अगर डेल 0 है तो उसके कोफैक्टर का डिटर्मिनेट भी आपका 0 आएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गाइस हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, the value of determinate remain unchanged if the row and the columns are interchanged, मतलब ये सिंपल सी भाषा में कि a का डिटर्मिनेट और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट इक्वल ही रहेगा। कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेट निकालो, क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ -2, या इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह आएगा 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेट निकालो, वो भी क्या आएगा, -2। तो ये कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट हमेशा हमेशा इक्वल रहते हैं। रो और कॉलम को जब इंटरचेंज कर देंगे तो वो ट्रांसपोज ही तो बन जाता है, सिंपल प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये देखिए। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कहती है इफ एनी 2 rows और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेट बी इंटरचेंज देन द डिटर्मिनेट इज अनअल्टरनेट इन न्यूमेरिकल वैल्यू बट इज चेंज्ड इन साइन वैल्यू, मतलब ये कि कोई भी डिटर्मिनेट है, मान लेता हूं 1 2 3 4, इसका डिटर्मिनेट अभी निकाला कि -2 आएगा, लेकिन अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज करो, अब रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं कर रहा है, ये 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा है, या कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर रहा है, मतलब कि अगर मैं चेंज कर दूं ये सेकंड रो को, अगर मैं फर्स्ट रो बना दूं और फर्स्ट रो को अगर मैं सेकंड रो बना दूं, तो ये कहता है कि वैल्यू तो वही आएगी लेकिन साइन अलग आएगा, तो यहां -2 आएगा तो यहां +2 आएगा, वैल्यू तो 2 ही आ रही है, मॉडुलस में वैल्यू क्या आ रही है 2, लेकिन साइन क्या आ रहा है उनका
चेंज आ रहा है। तो यही प्रॉपर्टी है कि अगर दो रो को आपस में इंटरचेंज करें या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव, मतलब साइन चेंज हो जाता है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, if a determinant has two rows or columns identical का मतलब होता है सेम, then its value is 0। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर दो रो या दो कॉलम सेम है तो उस डिटर्मिनेंट की हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 0। उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या आएगा, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो इसके अंदर फर्स्ट रो जो है वो A1 B1 C1 है और सेकंड रो भी जो है वो आपकी A1 B1 C1 है। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों आपकी A1 B1 C1 है, A1 B1 C1 है, तो दोनों रो आपकी सेम है। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा हमेशा 0 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, if all the elements of any row be multiplied by the same number then the value of determinant is multiplied by that number। कहने का मतलब ये है, अरे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अरे क्या हो गया भाई इसको, अरे 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 कहाँ चल रहा है, नशा हो गया इसको, अपने आप ही चल रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है, फॉर एग्जांपल दिस, जैसे वही एग्जांपल लूंगा जो हमारा सदाबहार एग्जांपल है। ए का डिटर्मिनेंट कौन सा, 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, -2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, इसमें फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या कर देता हूं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई। डिटर्मिनेंट में ये होता है कि आप किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो को मैं क्या कर देता हूं गाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्स्ट रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां देखो ये क्या आएगा, 2, ये 4, ये बाकी 3 4 एज इट इज। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 8 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा, 12। तो आंसर क्या है, -4। तो फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो डिटर्मिनेंट भी देखो डबल हो गया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट भी -4 आया। अब एक चीज और, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं फर्स्ट रो को। किसी भी कॉलम को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रो को करना है। यहां देखो और में कॉलम भी लिखा होता है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट रो को या सेकंड रो को, किसी को भी करो, आपकी मर्जी है। फर्स्ट रो को नहीं करते हम, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 आएगा और ये 12 निकालना। इसके ये 12 माइनस में तो ये क्या है, -6। तो किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। तो देख लो डिटर्मिनेंट भी देखो 3 गुना हो गया। तो मैंने रो को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई। कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वही चीज है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो, सारे के सारे एलिमेंट, किसी भी रो के सारे एलिमेंट अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। समझ में आया, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी कौन सी है भाई, 4th है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का हर एलिमेंट, याद रखना हर एलिमेंट, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 टर्म, अगर 2 टर्म का सम है देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो हम अलग अलग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। एनी रो एंड कॉलम, कोई भी रो और कोई भी कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये एक मैट्रिक्स है जिसकी फर्स्ट रो जो है वो 2 टर्म का सम है। बाकी सेकंड रो देख लो B1 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, ठीक है।
तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट रो जो है वो दो टर्म का सम है, तो आप क्या करो, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट लिख लो, जिसमें एक में तो फर्स्ट रो आप ये लिख सकते हो और दूसरे में आप फर्स्ट रो लिख सकते हो एक्स वाई जेड, और बाकी सेकंड रो और थर्ड रो आपकी सेम रहेगी दोनों में एज इट इज, तो भी डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो कोई भी रो कोई भी कॉलम अगर दो टर्म का सम है तो आप अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टरनेट बाय एडिंग द एलिमेंट ऑफ एनी रो द सेम मल्टीपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। मतलब सिंपल सी बात में है कि जैसे 1 2 3 4 डिटर्मिनेंट क्या आएगा -2। ठीक है, ये रो 1 है और ये रो 2 है। मैं क्या करता हूं, रो 1 पे ऑपरेट कर लेता हूं कि रो 1 R1 और R2 को दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूं। 1 प्लस में 3 कितना आएगा 4, 2 प्लस में 4 कितना आएगा 6। फर्स्ट रो को मैंने दोनों का सम में लिख दिया, बाकी 3 और 4 एज इट इज। तो डिटर्मिनेंट देखो क्या आएगा, सेम ही आया ना। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि अगर कोई भी रो को आपस में ऐड कर दो, माइनस कर दो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। ओके, तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो एक एक प्रॉपर्टी करवा रहा हूं तो इनका यूज भी है एग्जाम में, यहां 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा, सॉरी यहां A1 आएगा। इफ ऑल द एलिमेंट बिलो लीडिंग डायगोनल और अबव लीडिंग डायगोनल, मतलब सिंपल सी भाषा में अगर कोई भी मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायगोनल के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, A1 B2 C3, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक डिटर्मिनेंट, जैसे मैं कहता हूं कि 1 0 0, यहां से मैं 5 लिखूं, यहां 2 0, यहां मैं लिख लूं 6, यहां 8 लिख लूं, यहां 3 लिख लूं, तो ये मेरे पास देख लो कौन सा है, नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, लोअर ट्रायंगल है, मतलब डायगोनल से ऊपर वाले सारे नंबर, तीनों नंबर 0 है, तो ये अपना नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है लोअर ट्रायंगुलर। तो इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है वो आप डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 1 into 2 into 3 तो 6 आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। दूसरा, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, इन तीनों की प्रोडक्ट कर दो, आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी डन हो गई। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8। इफ ए डिटर्मिनेंट D becomes 0 on putting x is equal to alpha, then we say that x minus alpha is the factor of the determinant। सिंपल सी चीज कि अगर जैसे डिटर्मिनेंट, ये रहा डिटर्मिनेंट, इसमें x दिया हुआ है, अगर मैं x को 2 पुट करता हूं, देख लो 2 पुट करने पर ये 2 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये बनेगा 16, और मतलब 8 बनेगा, सॉरी। तो देखो C1 और C3 दोनों सेम बन जाएंगे, दो कॉलम अगर सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0। तो अब इसने बोला कि अगर x की कुछ भी वैल्यू पुट करने पर, x की जैसे अल्फा वैल्यू पुट करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में कह सकता हूं कि x माइनस अल्फा जो होगा वो उस डिटर्मिनेंट का फैक्टर होगा। ठीक है, सिंपल हो गया। चलो, तो आज की डेफिनेशन में हम प्रॉपर्टी नंबर ही करते हैं आज की इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, फिर करेंगे इनवर्स की प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला। तो ये 3 टॉपिक हमारे रहते हैं जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है,
तो गाइज आप में से अगर जिस बच्चे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको देख लो, आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन पे आया होगा। इस टाइप से आपको नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उस पर दबा दो और साथ के साथ एक घंटी का भी ऑप्शन है, उसको भी दबा लो और उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, ठीक है। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। और आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां अनअकैडमी क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सब स्टूडेंट्स को।